1920 ऑनवर्ड इजराइल का क्राइसिस शुरू हुआ है। अच्छा, ठीक। और इजराइल के इस क्राइसिस में जब ये लोग आए हैं और इन्होंने आके जहाँ आबाद होना शुरू किया है, और उसके बाद से लेके पहली दफ़ा इस तारीख में, 100 साल तारीख में, इतना पुरएतमाद लहजा जो है मैं किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का नहीं देखा जितना डोनाल्ड ट्रंप का है। अच्छा। वी हैव अ रियल चांस फॉर ग्रेटनेस इन द मिडल ईस्ट। जी। हमें एक बहुत बड़ा ग्रेटनेस का चांस है। ऑल आर ऑन बोर्ड फॉर समथिंग स्पेशल। कुछ नई चीज हम करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम एवर वी विल गेट इट डन। पहली दफा हम ऐसा करेंगे जिंदगी। अब ऑल ऑन द बोर्ड कौन है? ये इसमें इन्होंने अरेबिया ने और वाशिंगटन पोस्ट ने से उसने लेके लिखा है, द इनिशिएटिव वाज सीन बाय द यूनाइटेड अरब अमीरात, अच्छा, सऊदी अरेबिया, ठीक है, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, टर्की, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान, and should address the concern of Israel and countries across the Middle East. ओके, जीसीसी के अलावा 3 और आ गए, पाकिस्तान, तुर्की और इंडोनेशिया। जिन लोगों ने 4 ने तस्लीम किया हुआ है, 5 ने, ठीक है, मिस्र ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, उर्दन ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, मुत्तहदा अरब अमारात ने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, 3 हमने नहीं किया हुआ। सऊदी अरब, पाकिस्तान और इंडोनेशिया उन्होंने नहीं किया हुआ। ठीक है, बाकी जो है वो कतर जो है, कतर ने भी 4 ने भी। अब मसला सारा ये है कि ये जब ये इनिशिएटिव शुरू होगा तो सब चाहते हैं कि इसमें जो है वो ये तस्लीम बात, अब बगैर उस काम के शुरू नहीं होंगे। एग्जैक्टली। अब है क्या मसला, क्या है? 2 साल की मुसलमानों की 1 अरब 70 करोड़ मुसलमानों की खामोशी का नतीजा है ये मामला। अच्छा। और उसमें हम सबसे सच्चा जो है ये गार्जियन का ये मजमून है। ठीक है, उसने कहा ये बेगैरत और ये बेशर्म लोग जो है पूरी आलम जो है मुसलमान समेत सब, उसने कहा है क्या है ये? ए लैंडलेस पीपल एंड ए पीपललेस लैंड। ये गजा में बदल दिया है। एक ऐसी सरजमीन, ए लैंडलेस पीपल, और पीपल एक ऐसी सरजमीन जिसमें लोग नहीं है, ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है। 2 साल यानी तबाही बर्बादी होती रही है। ये 4 वो ले जाओ, खाने की चीजें ले जाओ। अल्लाह ने तुम्हें खाने के लिए हुक्म दिया है। अल्लाह कहता है मालकुम ला तुकातिलून, तुम निकलते क्यों नहीं कत्ल करने के लिए? बनते हो तुम लोग कि हम कोई मुहाफिज है हरमैन शरीफ है इनका, और कोई कहता है फर्स्ट न्यूक्लियर पावर है, और कोई कुछ कहता है। लैंड दीज इट अपीयर्स are the aims of the Israeli government in Gaza. There are 2 means by which they are achieved. देखा 2 चीजों से अचीव किया जा रहा है। The first, the mass killing and expulsion of the Palestinians शुरू हो चुकी हुई है। जी बिल्कुल। जिस दिन शहबाज शरीफ और वो बैठे हैं वहां पर जी, उस दिन टैंक मूव हुआ है, घुस गए थे गजा में, जमीनी टैंक मूव हुआ है। ये मैं आपको नक्शा दिखाता हूं गजा का, आप हैरान होंगे। वो पूरे का पूरा जोन जो है उन्होंने अब ऑलमोस्ट इस किस्म का क्लियर कर दिया है। और ये सी है, ये इस तरफ सी है, ये सारा इसराइल चला रहा है। और ये जो इलाका है ये मिस्र है। 2 साल ये मिस्र की जो हुकूमत जिसने तस्लीम किया हुआ है इसराइल को, ठीक है, उन्होंने ये रास्ता नहीं खोला। सीसी ने रास्ता नहीं खोला कि यहाँ से उनको चंद कंद जैसे कहते हैं ना, दाने गंदम, फ्रीडम फुटेला लेके जा रहे, तरक्की करके रहे। आप जब आपका मसला होता है कुर्दों के साथ लड़ने का, आप जाके शाम में जाकर जराबलस पता कर लेते हो, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट का मसला होता है। और फिर उसके बाद ये मामला जो बनाया गया है, आप देखिए यूं लगता है नेतन्याहू इज द बॉस। वो कहते हैं हम अकल मीटिंग उसकी हो रही है, वी विल डिस्कस इट विद नेतन्याहू। वो अभी आप दरअसल उसके पॉइंट्स का जो आगाज जो है जेरूसलम पोस्ट का जो उसने दिया है, ये हेरेड्स को पढ़ लें, इसराइल का अखबार पढ़ लें। अ डे बिफोर द मीटिंग विथ नेतन्याहू, यानी अमेरिका जो है वो नेतन्याहू के सामने प्रिपेयर करके ड्राफ्ट लेके जा रहा है कि इन 8 लोगों को मैंने राजी कर लिया है कि गजा को खाली करके उसका जो डेवलपमेंटल प्लान है वो हम बिल्ड करेंगे।
और आप अंदाजा करें कि उसके अंदर सबसे खौफनाक बात यह है, वो राइटर्स का ये बयान है। राइटर्स कहता यह है कि इसके अंदर एक रूम रखा गया है कि ताकि उसमें फिलिस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया जाए। अजार जी, ठीक है जी, ठीक। ट्रम्प्स गजा पीस प्लान लीव्स डोर अजार फॉर पैलेस्टीनियन स्टेट। अजार कहते हैं अध खुला दरवाजा। हाँ जी, पूरा दरवाजा नहीं, ये नहीं कि फलस्तीन की रियासत को तस्लीम किया जाए, पहले गजा साफ होगा, पहले गजा से लोग निकलेंगे और जो उसका ट्रम्प का प्लान है कि उसको कहाँ कहाँ हम आबाद करेंगे और कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, और उसके बाद वहां पर डेवलपमेंट होगी, जिसने उसने कहा था मैं रिवियरा बनाऊंगा जी, फ्रेंच रिवियरा। अब जरा सा मैं आपको बट द यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प सेड दैट ऑल आर बोर्ड, ऑल आर ऑन द बोर्ड। ठीक है, यानी ये कभी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में बड़े से बुरे लोग रहे हैं। परवेज मुशर्रफ को बहुत ख्वाहिश थी कि हमारी इसराइल के साथ तल्कात हो जाए, खुर्शीद महमूद कसूरी ने मुलाकात किया, लेकिन इस तरह के मामलात के अंदर वो लेटर, वो चीज, वो प्लान जो कल नेतन्याहू को पेश होगा, उसमें ऑल आर अबाउट फॉर द गजा ट्रूस प्लान। वीपी वैंस सेड complicated talks are taking place between Arab leaders, Israel and the US, and that he is more optimistic about the ceasefire happening than at any point at the last few months. ठीक है, ये उसका अब ये प्लान। अब देखें प्लान के अंदर जो सारे के Trump's plan for ending the Gaza stipulates that all of the Hamas weapon would be destroyed. हमास का खात्मा पहली चीज शर्त है। यस, एग्जैक्टली। हमास मरेगी तो पीस प्लान होगा, और हमास की मौत का शरीक कौन है? सीसी, मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन, ठीक है, उसके बाद कतर, उसके बाद कौन से? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, और सारे लोग। प्लान क्या है? विद वॉर वेपन वुड बी डिस्ट्रॉयड, सम मिलिटेंट्स मे बी ऑफर्ड एमनेस्टी इफ दे कमिट पीसफुल को एग्जिस्टेंस। अगर वो अमन से रहना चाहेंगे तो तब उनको एमनेस्टी देंगे, वरना नहीं देंगे। ठीक है। एंड गिव सेफ पैसेज टू अदर कंट्रीज इफ दे चूज टू लीव। ठीक है, दूसरे मुल्कों में। एंड इजराइल विल रिलीज 250 प्रिजनर सेंटेंस टू द लाइफ, ठीक है, प्लस 1700 गजा। ये तो ये नेतन्याहू's team views Trump's 21 point as a working document and foundation for the negotiation. अप्रूवल नहीं है, उसके सामने पेश किया जाएगा। वर्किंग डॉक्यूमेंट। A source close to the PM told Haaretz, not Netanyahu's firm opposition to any involvement by the Palestinian Authority in Gaza, according to the source. अब ये इसमें एक और बहुत बड़ा फ्रीक है जो कि साथ दे रहा है, और वो है वेस्ट बैंक के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, दो हैं। गजा वो है कि जो बिल्कुल अलहदा है, ठीक है, जो सहराए सीना के अंदर। जो वेस्ट बैंक है, अगर उसका नक्शा आप देखें तो वेस्ट बैंक बेसिकली असल लड़ाई वेस्ट बैंक की है। जो यरूशलेम का जो शहर है, बैतुल मक़दस है, उसके इर्द गिर्द मगरबी किनारा जो है, जहाँ से दरियाए उर्दन गुजरता है, उसके साथ साथ वो जो इलाका है जिसमें ईस्ट यरूशलेम भी है, बाकी भी है। बेसिकली दो दरिया हैं जो आते हैं वहाँ पर। एक आता है दरियाए उर्दन और एक आता है दरियाए लेबनान। ये दोनों दरिया जो हैं, ये एक बहुत बड़ी झील है, बहरे तिबरिया, उसको कहते हैं सी ऑफ द गैलिली। सी ऑफ गैलिली में जहाँ से वो असल में इसराइल को रास्ता जाता है ना, सी ऑफ गैलिली की तरफ। इस पूरे इलाके के अंदर मैं अगर दिखाऊं कि सारी वेस्ट बैंक के अंदर, सारी इस इलाके के अंदर सेटलमेंट हुई है। इसराइल ने पहले 25 साल 1920 से लेके 48 तक 28 साल खामोशी से रेगिस्तान में अपने आप को आबाद किया। ठीक है, तल अबीब में आबाद किया, जाफा में आबाद किया, हीफा में आबाद किया, इधर देखा भी नहीं। फिर जब उन्होंने 1948 में ऐलान किया तो ये जो इलाका था, ये जो यरूशलेम वाला, जब उन्होंने कहा अब हम आज़ाद हो गए हैं, तो ये बेसिकली बरतानवी प्रोटेक्ट्रेट था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब बरतानिया इस पर रहता था, लेकिन वादा किया हुआ था किंग अब्दुल्ला को हम तुम्हें दे देंगे। तो किंग अब्दुल्ला ने वो इलाका 48 में ले लिया। ठीक है, अपने यहाँ तो लोग जाते भी रहे। 48 के बाद 9 साल बाद 67 में उसने हमला किया। ठीक है, सिर्फ 9 साल के बाद उसने यरूशलेम भी ले लिया, वेस्ट बैंक भी ले लिया, गोलान की पहाड़ियाँ भी ले ली, सराय सीना भी ले लिया, पूरा इलाका यूं जनाब मूछों पे ताव डाल के। वजह पूरी की पूरी मुस्लिम उम्मा जो थी
ये रसूल अकरम की सुन्नत को छोड़ के जहाज की पीछे थी। गोल्डा मेयर कहती है कि मैं उस वक्त वज़ीर आज़म थी। ठीक है। तो कहती ज़ाहिर बात है इसराइल जो था वो अचानक नहीं बन गया, चंदे से बना। आपको पता है यहूदी जो थे बहुत बुरी हालत में थे, अगरचे के समाज था लेकिन चंदा देते थे। कोई उनको मैं याद है, मैं जब वो उनके फंड्स की तारीख पढ़ता हूँ ना, इलाद का फंड जो है उनका, या जूश फंड, ये $2 जो है वो 3 पौधों के लिए, $4 जो इसके लिए, इस तरफ चंदे देते थे। तो वो कहती है कि मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि असला ना खरीदो वरना हमारे यहाँ हम अपना बजट मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो कहती है कि मैं कुछ देर सोचा, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड साइन कर दिए असले के डील। तो उसने इंटरव्यू ले रहा था, उसका नुमाइंदा, आई थिंक इट वाज राइटर्स था, जो मुझे अब याद नहीं आ रहा। अच्छा। तो उसने कहा मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दिनों के एक वाक़े से एक सबक मिला कि आप जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो आपके पास चिराग जलाने के लिए तेल नहीं था। सैयदा आयशा ने पड़ोसन से तेल मांग के तो चिराग में डाला, लेकिन 8 तलवारें जो हैं वो आपने छोड़ी थी। और उसका फ़िक्र सुने, तारीख़ कभी भी ये नहीं पूछती कि उस कौम के बच्चों को टबर रोटी पर जाम मिला था या नहीं मिला था, वो ये ज़रूर पूछती है कि उन्होंने इज़्ज़त और खैरत और हमीयत से ज़िंदगी कैसे गुजारी थी। तो 67 ऑनवर्ड ये चल रहा है। हम लड़े थे फ़लस्तीनियों की, अरे आप खुद सोचें, ये हम इतने ये मुसलमान मुल्क हैं, ये कभी भी ये नहीं कहेंगे ये मुसलमान यहूदी की लड़ाई। आप बुलवा लें किसी से, अरब इसराइल वॉर, कौमियत किसी बड़े से बड़े ऑथर से कर, वो कहते हैं हम मुसलमानों से लड़ने आए, हम यहूदी हैं। और वो जो उन्होंने वो जो नक्शे वहाँ पर शाया करते हैं, वो सारे के सारे नक्शे बुनियादी तौर पर हैं इस तरह के। ये देखें, ये उन्होंने कल फिर अपने इस पर लगाया, ये उन्होंने नक्शा दिया किंगडम्स ऑफ डेविड एंड सुलेमान। उन्होंने कहा ये हमने बहाल करना है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात। ये पूरे का पूरा उसमें ये देखें, ये तुर्की भी आ रहा है ऊपर थोड़ा सा। अच्छा। उर्फा का इलाका जो है, वो जो उर्फा का इलाका आ रहा है, ये नीचे पूरा ये मदीना शरीफ के पास। वैसे तो सऊदी अरब भी उसका भी, सऊदी मदीना शरीफ पूरा ले लेंगे ऊपर, नॉर्थ जितना भी है ना, तबूक का इलाका और सब